परशुराम जी क्षत्रियों के काल माने जाते हैं। राजा बोले लो मरो, अब हमने पहले ही कही थी चलो चलो, अभी मार देगा बाबा, छोड़ेगा नहीं। ऐ मूर्ख जनक, कहू जड़ जनक धनुष कही तोर। देखिए, वाणी का सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं। वाणी को रसना कहा है, इससे कठोर शब्द नहीं बोलने चाहिए। परशुराम जी की भाषा शास्त्रज्ञ होने के बाद भी बहुत कठोर है, बहुत क्रूर है। जनक जी सामान्य व्यक्ति नहीं है। जास ज्ञान रवि भवन, अरे भक्ति महारानी जिनकी गोद में बेटी बनकर आई है, ब्रह्म जिनके द्वार पर बिना बुलाए आकर खड़ा हो गया, वो कोई सामान्य व्यक्ति होगा? सुखदेव जैसे महापुरुष सत्संग करने जाते, भरद्वाज ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि अपनी शंकाओं का समाधान कराने के लिए वहां जाते। ये इतने राजा कैसे आए? बोले बिटिया का स्वयंवर था, बिटिया का स्वयंवर था। मुझे याद आता है परशुराम जी का एक दर्शन है। परशुराम जी चाहते हैं कि मेरे अतिरिक्त कोई राम न रहे, और राम चाहते हैं कि मेरे जैसे सब राम हो जाएं, सारी सृष्टि राममय हो, राममय। और परशुराम जी का एक दर्शन है कि दंड के जितने कठोर कानून होंगे, नियम होंगे, उतना ही समाज ज़्यादा व्यवस्थित रह सकता है। ये गलत है। दंड का थोड़ी देर भय रहता है, फिर कानून का थोड़ी देर भय रहता है, उसके बाद लोग रास्ता निकाल लेते हैं। हमने देखा, इमरजेंसी में हम लोग थे तो एक 2-3 महीने तो थोड़ी सी इमरजेंसी की थोड़ी और रही थी धमक, उसके बाद तो सब वैसा का वैसे हो गया। चूंकि कठोरता ज़्यादा नहीं चलती, सामान्य स्वाभाविक और जो विवेक का अनुशासन है, समझ का अनुशासन है, यही ज़्यादा उपयोगी होता है। कानून का, दंड का ये ज़्यादा चलता नहीं। परशुराम जी, और बहुत देर तक आप धमका के किसी को शांत नहीं रख सकते, विवेक से, समझ से, प्यार से, प्रीत से। तो धनुष टूटा देखा, ये किसने धनुष तोड़ा है? एक बार मेरे सामने लाकर खड़ा करो, सबको नहीं तो मार डालो। सुनैना जी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। अरे विधाता, बिटिया के भाग्य में तूने क्या लिख दिया? पहले धनुष नहीं टूट रहा था, धनुष टूटा तो ये बाबा आ गया। अभी तो बेटी के हाथ पर हल्दी भी नहीं रखी है, पीले भी हाथ नहीं हुए, और वैधव्य की घड़ी आ गई, वो तो मूर्छित होकर गिर गए। जनक जी घबरा गए। भगवान को लगा कि किसी का हार्ट अटैक हो सकता है, इस समय ठीक नहीं है। एकदम भगवान सामने आ गए, और भगवान कितने विनम्र हैं। अगर शील दर्शन करना हो, प्रभु श्री राम को देखो। अगर तनिक भी प्रभु में अहंकार होता तो भगवान कहते मैंने तोड़ो है, कर लो, क्या करोगे, करोगे? कभी भगवान कभी नहीं कहते कि ये मैंने किया है। और हम जितने बैठे हैं, ये कभी नहीं कहते कि ये अच्छा काम इन्होंने किया है। घर में अगर अच्छी सब्जी बन जाए और पत्नी के देखो आज तो अच्छी बनी है, आज तो तारीफ कर दो, क्या अच्छी बनी है, वो तो मैंने खड़े होकर नमक डलवाया था तब ठीक है। और आदमी इतना क्रूर और कंजूस है कि दूसरे को प्रशंसा के 2 शब्द दे ही नहीं सकता है। उसकी सब प्रशंसा करें, वो नहीं करेगा किसी। प्रभु ने क्या कहा? नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, नाथ शंभो धनु भंजनिहारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा, कोई केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, भगवान स्वयं नाथ हैं सारी सृष्टि के। परशुराम जी अंशावतार हैं, भगवान राम पूर्णावतार हैं। पूर्णावतार अपने अंश को नाथ कहकर समुद्र क्रोध कर रहा हो, उससे थोड़ी मीठी ही भाषा बोलिए। तड़क तड़क करोगे तो और क्रोध बढ़ेगा। अग्नि में जल ही छिड़का जाता है, मिट्टी का तेल नहीं डाला जाता, पेट्रोल नहीं डाला जाता। हे नाथ, धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा, आज्ञा तो करें सेवक के लिए। क्या आज्ञा? सुनाओ राम। इनका माथा ठनक गया, मेरे जैसे दूसरा राम कहाँ से पैदा हो गया।
और अहंकार की यही एक पहचान है, वो अपने जैसा दूसरा और शहर में पैदा होने देखता जानता ही नहीं, पार्टी में नहीं देखता है कि मेरे जैसा दूसरा न हो जाए। इसलिए एक बार व्यक्ति जब पद पर चला जाता है तो उसके पद के बराबर कोई दूसरा दावेदार हो न जाए, इसी जोड़ तोड़ में लगा रहता है वो व्यक्ति। बहुत कठिन होता है दूसरे को बढ़ाना, ये केवल पिता कर सकता है कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे बढ़े, बाकी कहीं नहीं। या तो भगवान है या तो पिता होता है, इसलिए भगवान को भी पिता ही कहा गया है। प्रभु तो ऐसे ही खड़े, लोग डर रहे हैं कि अभी गर्दन पर फरसा है। लक्ष्मण जी दूर खड़े थे विश्वामित्र जी के साथ और मन मन में मुस्करा रहे थे, भैया की गलत भेंट हुई, बाबा तो मेरे मतलब का आया। हरि बोलो। तो परशुराम जी वो विश्वामित्र जी से लक्ष्मण जी बोले, गुरुजी आज्ञा हो तो मैं 2-2 हाथ कर आऊं। बोले जा। और जैसे ही लक्ष्मण जी पहुंचे भगवान पीछे सरक गए। भगवान हमेशा काल के पीछे होते हैं, इसलिए कहते हैं समय बलवान होता है। भगवान कुछ नहीं करते, उस समय के द्वारा कराते। प्रभु पीछे खिसक गए। अब इनकी भट्टी तो क्रोध की भभक ही रही थी परशुराम जी की। आते ही एक कनस्तर पैठ और इन्होंने जय जय और कहे, बाबा बहुत देर हो गई बड़बड़ बड़बड़ करते, धनुष टूटा, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम कौन हो? अरे जिनका धनुष टूटा है शंकर जी, वे नाच रहे हैं और तू कौन? बोले खाम खा, तुम्हारा क्या मतलब? और ऐसी धनुया बहु धनु ही तो धनुया जानते हैं आप? तो रामलीला के दौरान में छोटी छोटी खपंची की तीर कमान लिए बच्चे घूमते रहते हैं, उसको अवधि में धनुया कहते हैं। ऐसी धनुया तो हमने खेल खेल में जाने कितनी तोड़ डाली, तब तो आप कभी गुस्सा नहीं हुए। ये पुराने जर्जर धनुष पर इतना क्रोध कैसे? इस पर काय की ममता? और ममता को मल कहा गया, मल पर ममता कर रहे हैं, ममता मल जर्जर। परशुराम का और अहंकार है, रे नृप बालक कालवश। कितनी हंसी आ रही हो, काल को कह रहे तू काल के वशीभूत है क्या? बोलत तो इन्हें संभाल, तुझे संभाल कर बोलना नहीं आता। अब कोई ये प्रश्न करे परशुराम जी से, तुम्हारी दाढ़ी सफेद हो गई, बूढ़े हो गए और तुम संभाल कर बोल रहे हो? मूर्ख जनक, जड़ जनक, मार डालूंगा, काट डालूंगा, तुम संभाल कर बोल। बच्चे से कह रहे हो कि तू संभाल कर नहीं बोलता। इसलिए बच्चों को शिक्षा मत दीजिए, बड़े लोग मर्यादा का पालन करिए। आप अपनी भाषा को ठीक रखिए। आप जो भाषा घर में बोलते हैं, आपको लगता है बच्चे जानते नहीं हैं, उन भाषाओं को और उनके अर्थों को सब जानते हैं, सब जानते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को उपदेश से मत सब सुधारिए, अपने आचरण का दर्शन कराइए। ऐसे संभाल कर। धनु ही सम त्रिपुरारि धन, विदित सकल संसार। ये सामान्य धनुया धनुष है, इसकी महिमा सारा जगत जानता है। तो लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, बाबा अब तो आप ही की बात पूरी हो रही है। जब आप कह रहे हो धनुष साधारण नहीं है, तो इतनी तो बुद्धि चलाओ कि तोड़ने वाला भी तो साधारण नहीं होगा ना, तोड़ने वाला भी तो कोई खास होगा। अभी लक्ष्मण जी कब की बात याद दिला रहे हैं? गत जन्मों की पुरानी बात। परशुराम जी को शस्त्र एकत्रित करने का बहुत शौक था और धरती कांपने लगी कि जब शस्त्र चलेंगे सारे आग्नेयास्त्र सब, तो प्रलय हो जाएगी। इसलिए आप देखते हैं ना, संसार के बड़े देश निशस्त्रीकरण का एक वो चला रहे हैं, अभियान चला रहे हैं कि ये शस्त्र सबको मार डालेंगे, इनको फ्यूज किया जाए, कैसे किया जाए। इनको कोई समझा नहीं सकता था। तो धरती ने एक विधवा ब्राह्मणी का वेश लिया और शेषनाग को, चूंकि धरती शेष के शीश पर है, इसको बेटा बनाया और परशुराम जी के आश्रम में पहुंच गए। बाबा मैं विधवा हूँ, हमारा कोई गुजारे का साधन नहीं है, मेरा छोटा बालक है,
हमको कोई झाड़ी बुहारी की सेवा मिल जाए तो हमारा भी गुजारा हो जाएगा, मेरा बच्चा भी पल जाएगा। बोले ठीक है, रह लो। बहुत मनोयोग से सेवा की। चूंकि किसी का हृदय जीतना हो तो उसका मन से सेवा करनी चाहिए। तो परशुराम ने देखा कि बड़ी ईमानदार हैं ये दोनों, बड़े प्रामाणिक। तो कहा देवी हमको जरा एक अनुष्ठान करना है नवरात्रि का, हम तो महेंद्राचल पर जाएंगे, तुम जरा आश्रम संभालना। बोले जाओ बाबा। ये तो गए उधर और ये दोनों आयुधशाला में घुसे और शेषनाग लक्ष्मण जी के अवतार, उन्होंने जितने भी आग्नेयास्त्र थे उस सबको निष्प्राण कर दे। उनमें ये पिनाक भी रखा था, ये नहीं तोड़ा, खराब किया, क्योंकि इसको मालूम था उनको कि आगे से शादी होगी। जब परशुराम जी लौट कर आए और अपने शस्त्रों को देखा, मेरे निष्प्राण शस्त्र कैसे हो गए? हो न हो इस बुढ़िया का काम। एकदम कहा, ए बुढ़िया, शाप देता हूं, जल्दी बोल तू है कौन? बोले मैं धरती हूं, ये मेरा बेटा शेष है। ये लीला हमने की, चुक धरती ये सहन नहीं कर पा रहा। अब शेषनाग के सामने क्या बोले? आज वो याद दिला रहे, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहू न सिरिश कीन गुसाई, यही धन पर ममता के हेतु। लेकिन अहंकार के कारण अभी समझ जग नहीं रही है और क्रोध में आ गए। कमाल कर बोल, देखता है मेरे हाथ में क्या लगा है? तो लक्ष्मण जी ने कहा बाबा, यहाँ कुमड़बतिया को नाई। यहाँ भी कोई कुमड़बतिया जानते हैं? ये जो काशी फल होता है ना, कुम्हड़ा जिसकी सब्जी बनती है, पूरब में उसको कुम्हड़ा कहते हैं, ऐसा काशी फल। तो तोरई लौकी उस पर चढ़ी रहती है ना, बेलें, तो तोरई लौकी छूट रही है, निकल रही है, तो आप उंगली से कह सकते तोरई आ गई, लौकी बढ़ गई, ये हो। अगर काशी फल को कह देंगे ऐसे तो मर जाता है वो, उसको ऐसे करके करना पड़ता है कि कुम्हड़ा आ गया। तो यहाँ कुमड़बतिया को नाई, जीत तर्जनी देख मर जाई। हम ही क्षत्रिय कुमार हैं, ज्यादा बातें मत करिए। अब परशुराम जी को चुनौती दे दे, एकदम फरसा उठा लिया। ये देख मेरे हाथ में क्या लग रहा है, परस बिलो, फरसे को देख। लक्ष्मण जी ने कहा नहीं देखते, कर लो क्या करो, कर लो क्या करो। तो मुझे क्या देख रहा है? बोले फरसे वरसे तुम्हारे बचपन के खिलौने हैं। फिर क्या देख रहा है? बोले माथे के तिरपन्न को देख रहा हूं और गले के जनेऊ को देख रहा हूं। जरा माथे का तिलक पहुंचो और गले का जनेऊ उतार के फेंको, फिर मेरे सामने आओ, पता लग जाए कि क्षत्रिय कुमार में क्या बल हुआ करता है, हो जाए हमारा। ये चुनौती दी। सब जनता कहने लगी अरे राम राम राम, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भैया काल को तो सब खोटा ही कहेंगे, काल को तो सब खोटा ही कहते। और परशुराम जी को चुनौती, एकदम दौड़ पड़े, अब मुझे दोष मत देना, है बालक मरना चाहता है। और फरसा लेकर जैसे दौड़े, हाय हाय, सब सभा पुकारी, माताएं चीख पड़े, अरे बच्चे को बचाओ, अरे बच्चे को बचाओ। लेकिन हुआ क्या? फरसा वहां का वहीं रह गया, आगे आया ही नहीं। ऐसे खड़े हुए, ऐसे बड़बड़ाने लगे, आज मेरे फरसे को क्या हो गया, आज मेरा फरसा चल क्यों नहीं रहा है? फिर लक्ष्मण जी ने धीरे से सरका दिया, बाबा जय तो रोनो है, आपके शस्त्रों ने हमको पहचान लिया पर शास्त्रज्ञ नहीं पहचान पा रहा है, आप नहीं पहचान पा रहे, यही तो रोना है। भगवान ने इशारा किया, लखन तू थोड़ा यार पीछे सरक, मैं ही देखता हूं। भगवान जब आते हैं तो अपनी शील भरी वाणी, अपराधी में नाथ तुम्हारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा, तेहि नाहि कछु काज बिगारा, तेहि नाहि कछु काज बिगारा। बर रे बालक एक सुभाऊ, बर रे बालक एक सुभाऊ, हीन हीन संत विदूषहि काहू, हीन हीन संत विदूषहि काहू। बाबा अपराध तो मैंने किया है, इसका तो कोई दोष है नहीं। अपराधी में नाथ तुम्हारा, बररई बालक एक स्वभाव।
ततैया और बालक का एक जैसा स्वभाव होता है। ततैया को भी क्रोध छेड़ो तो वो डंक मारता है, और बालक को भी छेड़ो तो वो चिड़चिड़ाता है। और अभी तो मेरा भैया दूध मुख है, अभी तो इसके दूध के भी दांत नहीं उखड़े हैं, क्यों इतना रोष करते हो? परशुराम जी बोले दूध मुख नहीं है, जहर मुख है ये। ऊपर से गोरा है, मन से बहुत काला है। विष रस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने के घड़े में विष भर दिया हो, ये बिल्कुल ऐसे जहरीला है। इतना कहा तो लक्ष्मण जी हंस गए। अब किसी को क्रोध आ रहा हो और आप हंस पड़े तो क्रोध और बढ़ जाता है, और ज्यादा बड़बड़ाने लगे। भगवान ने कहा बाबा एक बात बताओ, बहुत हो गई, अब ये बताओ कि आपका क्रोध कैसे शांत होगा, हम वही करें। गर्दन हमारी नीचे को काट डालिए, जो कहिए सो वो करें, अब जो होना था वो तो हो गया, लेकिन आपका क्रोध कैसे शांत होगा वो बता दो। तो परशुराम जी ने कहा कि मेरा क्रोध शांत करना है तो एक ही तरीका है। क्या है? बोले जब तक तेरा भैया मेरी आंखों के सामने खड़ा रहेगा तब तक मेरा क्रोध शांत नहीं होगा, इसे मेरी आंखों से दूर कर। लक्ष्मण जी ने फिर सुर्री छोड़ दी। बोले बाबा मोय आंखें ते काय को दूर कर रहे हो, तुम ही अपनी आंखें बंद कर ले हो ना। मुदो आंख कतऊ कोई नहीं, बात खत्म हो गई। और लक्ष्मण जी ने शांति का बहुत बड़ा मंत्र दे दिया है बंधुओं। हर समय आंख खोलकर सबकी ओर मत देखिए, कभी कभी आंख बंद करना भी सीखिए। ये जो बड़े बूढ़े लोग होते हैं ये दरवाजे पर बैठ जाते हैं, कौन जा रहा है, क्या लेके जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या लेके आया है, क्या कर रहे हैं, और इससे घर में बड़ी अशांति रहती है। वो रोक टोक करते हैं, कौन थे, किससे मिलना है, क्या लाए हो, क्या करना है, अरे क्या लेकर जा रहे हो। इससे घर में बड़ी अशांति होती है। इसलिए वयोवृद्ध लोगों को थोड़ी सी आंख भी झपक के रखना चाहिए। मूंदो आंख, और ये शांति का बहुत बड़ा मंत्र है बंधुओं। अगर माथे की आंखों को हर समय खोल के रखोगे, रास्ते में तो खोल कर चलो, लेकिन देखभाल में बहुत मत खोलो। आंखें बंद करो और भीतर की आंख खोलो कि जो मुझे दूसरों में दिखाई दे रहा है ये मेरे अंदर तो नहीं है कहीं, मैं कैसा हूं। आत्मनिरीक्षण करिए। बहुत बड़ी अशांति का कारण ये है कि हम दूसरों के दोष दुर्गुण बहुत देखते हैं, और मेरे अंदर भी कोई दोष हो सकता है। जैसे कोई क्रोध करता है, इसे समझाओ, इतना क्रोध करता है, इतना क्रोध करता है, क्या बताएं। और भाई तू क्यों करता है? अरे ये बिगड़े ने, मैं तो इसलिए इनको करता हूं, कोई मैं पागल हूं क्या जो इस तरह वैसे ही चल रहा। तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है भाई, रोक टोक करनी ही पड़ता। अपने के साथ तर्क दे दिया और दूसरे के क्रोध के साथ दुर्गुण जोड़ दिया। ये क्रोध करता है तो दुर्गुण है, और मैं क्रोध करता हूं तो उसके लिए मैं इनको संभालना चाहता हूं, सुधारना चाहता हूं। और जो भी सुधरा है प्यार से ही सुधरा है, क्रोध से कोई सुधरता नहीं। हाँ, क्रोध करने से थोड़ी देर वो सुधरा हुआ दिखाई देने लगता है, भीतर आग और ज्यादा भभक जाया करती है, विस्फोट और ज्यादा होता है। इसलिए भगवान श्री राम ने तो कभी रावण पर भी क्रोध नहीं किया। भयानक युद्ध के समय भी रावण को भगवान ने कह दिया था, रावण आज थके लग रहे हो, जाओ आज बढ़िया कॉफी आदि पियो, बच्चों से मिलो, कल फिर युद्ध करेंगे, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। आज तुम्हारे चेहरे पर मुझे थकान दिखाई दे रही। तो मूंदो आंख, आत्मनिरीक्षण करिए, मैं कैसा हूं, मेरी वाणी कैसी है, मैं खाने पीने में क्या पसंद करता हूं, मैं कैसा बोलता हूं, मैं कहाँ उठता बैठता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं क्या करता हूँ। आप अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे, अलग से भजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आत्मनिरीक्षण ही भजन में परिवर्तित हो जाता है। बहुत जब भगवान को लगा तो कहा कि महाराज हम तो आपके सेवक हैं, अगर हमारी गर्दन काटने से शांति होती है तो वो कर लीजिए, पर क्या बता। तो परशुराम जी को लगा, और एक बार उन्होंने अपने पीताम्बर को सीने से हटाकर दिखा दिया, हे गुरुवर, हे ऋषिवर,
एक बार आपके पुरखों ने हमको लात मारी थी, भृगु ऋषि ने इनको लात मारी थी। हम तो आपके परिवार की लात को भी अपने हृदय में संजो कर रखे हुए हैं, आदर की तरह रखे हुए हैं। कोई अपराध हो गया है तो क्षमा करिए। हम और आप कहाँ हैं? हम चरण हैं, आप शीश हैं। ब्राह्मणों को तो हम हमेशा शीशों पर रखते हैं, आदर करते हैं उनका। और जैसे ही परशुराम जी ने देखा, एकदम विवेक के द्वार खुल गए। क्या पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो गया? लेकिन इतनी जल्दी व्यक्ति भगवान को भी मानने को तैयार नहीं होता। परशुराम जी परीक्षा लेते, राघव अगर तुम सचमुच पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो तो अभी तुमने शिव धनुष तोड़ा है, मेरे कंधे पर ये नारायणास्त्र लटका हुआ है, अगर इसे चला के दिखा दो मैं जान जाऊंगा तुम पूर्ण ब्रह्म के अवतार हो। परशुराम जी ने बोला ही था, अभी तो भगवान लेने को तैयार, हाथ भी नहीं बढ़ाया, तो परशुराम जी के कंधे से नारायणास्त्र निकला और सीधा भगवान के चरणों में जाकर गिर पड़ा। परशुराम मन विस्मय भयो। किसी ने भगवान विष्णु के धनुष से पूछा, क्यों रे, इतनी भी क्या जल्दी थी मेरे यार? भगवान लेते चलाते, इतनी तो प्रतीक्षा करता। नारायणास्त्र ने कहा, देखो भैया, पड़ोसी की घटना को देख के समझदार आदमी सीख ले लेता है। अगर मैं भी शंकर जी के धनुष की तरह अकड़ा हुआ पड़ा रहता तो उसके तो 2 ही टुकड़े किए थे, मेरे तो 4 टुकड़े होते कम से। तो मैंने इसी में भलमन साहत समझी कि राजी से ही भगवान के चरणों में पहुंच जाओ, नहीं तो तोड़ के तो ले ही आएंगे। और हम सब लोगों के लिए मार्गदर्शन है, किसी घटना से, किसी दुर्घटना से, किसी और झटके से भगवान के भजन की ओर बढ़ें, संतों की ओर बढ़ें, तीर्थों की ओर बढ़ें, परोपकार समाज सेवा की ओर बढ़ें। ये ज़्यादा शुभ नहीं है। विवेक से सत्संग कथा सुनकर ही भगवान की ओर बढ़ने लग जाएं, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, प्यारा लगता है। और जैसे ही परशुराम जी को एक ज्ञान हुआ, भान हुआ कि पूर्ण ब्रह्म के अवतार हैं, जहाँ परशुराम जी खड़े थे पूरी जनता, पूरे राजे महाराजे खड़े हुए थे उस समय। ये क्षत्रिय राजा तो इंतजार कर रहे थे कि अब गर्दन गई, राम की गर्दन गई, राम की गर्दन गई, लेकिन देखकर दंग रह गए। परशुराम जी जहाँ खड़े थे वही धरती पर साष्टांग प्रणाम किया और क्या सुंदर रो रो कर विनती गाई है भगवान की, एक बार गाइए। जय रघुवंश बन जय बन भानु, जय रघुवंश बन जय बन भानु, गहन दनुज कुल गहन कृशानु, गहन दनुज कुल गहन कृशानु, जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय सुरवीर धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी, विनयशील
विनम्रता भरी विनय की है प्रभु की परशुराम जी ने। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, अज्ञानता के कारण मैंने बहुत अनुचित बातें आपसे कही। क्षमाओ क्षमा मंदिर दो भ्राता। कई बार इस प्रसंग को, राजनीति आजकल थोड़ी जातिवाद की हो गई और हर चीज जाति से जोड़ दी जाती है। इन पर अगर कुछ हो गया तो इस जाति के थे इसलिए इनके साथ ऐसा, नहीं नहीं नहीं, ये जातिवादी प्रसंग नहीं है। अगर परशुराम जी केवल ब्राह्मणवादी होते और भगवान क्षत्रियवादी होते तो ब्राह्मण इतना तेजस्वी होता है, और वो भी परशुराम जैसा तेजस्वी महापुरुष, वो कभी क्षत्रिय कुमार के सामने शीश नहीं झुकाता, क्षमा नहीं मांगता, चरण वंदन नहीं करता। एक क्षत्रिय और ब्राह्मण का न मिलन है न संघर्ष है, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन है। ये अंशावतार और पूर्णावतार का विलीनीकरण है। अंश ने पूर्ण में अपने को विलीन कर दिया, अंशावतार ने पूर्णावतार में अपने को समर्पित कर दिया, और चूंकि अब पूर्णावतार आ चुका है, हो चुका है, अंशावतार की लीला पूर्ण होती है। और भृगुपति गए बनई तप हेतु, तपस्या के लिए चले गए। जय जयकार हुई